हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश का यूनिट नंबर 12 जो है हेल्थ इज़ वेल्थ, जिसमें टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 86 और एक्टिविटी 4। यहाँ पे है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे फर्स्ट एड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट एड इज़ अ केयर गिवन टू अ पर्सन हु इज़ हर्ट। Accidents and injuries happen once in a while. How can you help? अगर किसी का एक्सीडेंट या इंजरी किसी को हो गई है तो हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। You need to try your best to stay calm. You can save a life just as much as anybody can. फर्स्ट तो आपको क्या करना है कि आपको जो है क्वाइट रहना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और क्वाइटली सब हैंडल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हियर आर सम जनरल फर्स्ट एड टिप्स फॉर अ पर्सन हु हैज़ गॉट बर्न्स। यहाँ पे क्या है, जनरल फर्स्ट एड टिप्स दी है। जो पर्सन अगर कोई बर्न यानी कि कोई जल जाता है, उसके लिए जनरल हम पहले क्या यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट एड, वो दी हुई है। First, see what type of burn it is and then treat it in one of the following ways. पहले तो हमें वो देख लेना है कि जो बर्न है वो किस टाइप का है, जो वो जल गए हैं वो घाव जो है वो किस प्रकार का है। उसके बाद हमें नीचे दी हुई है उसके हिसाब से फर्स्ट एड यूज़ करनी है। फर्स्ट डिग्री, देयर विल बी रेडनेस एंड पेन, नो ब्लीटर्स and the area may be also swell. पहले जो है वो घाव जो है वो देखना है कि घाव जो है वो रेडनेस हो गई है, घाव पे वो रेड हो गया है और पेन हो रहा है। और फिर है ब्लिस्टर यानी कि स्लेविंग लाइक बबल, उसके ऊपर ऐसे बबल हो गए हैं। या फिर वो एरिया है वो जो स्वेल है, क्या है वो जो घाव किस प्रकार का है, पहले हमें वो देखना है। होल्ड एंड बर्न अंडर अ कोल्ड और कूल रनिंग वाटर। अगर ऐसा घाव है तो हमें क्या करना है, उस घाव को जो है वो ठंडे पानी में, जो नल में से पानी निकल रहा हो या फिर हमें ऊपर से पानी उस पर ऊपर ठंडा पानी डालना है। डू नॉट अप्लाई बटर और ऑइंटमेंट, और उसके ऊपर हमें कभी भी बटर या फिर ऑइंटमेंट, वो जो मेडिकल की जो क्रीम आती है ऑइंटमेंट जो जलने के ऊपर लगाते हैं, वो ऐसे घाव के ऊपर नहीं लगानी चाहिए जिसमें रेडनेस हो गई हो या फिर बबल्स हो गए हो। ऐसे एरिया में ये ऑइंटमेंट या फिर बटर हमें अप्लाई नहीं करना है। उसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, ठंडा पानी जो है वो ऊपर बहाव से उसके ऊपर डालना है थोड़ा थोड़ा करके, तो वो उसमें राहत मिलती है और वो ठीक जल्दी हो जाता है। सेकेंड डिग्री है, द स्किन में लुक वेट, दिस बर्न इज़ यूजुअली वेरी पेनफुल। जो स्किन जो है वो वेट हो जाती है, वो घाव जो है वो बहुत ही पेनफुल हो जाते हैं। देयर विल बी अ ब्लिस्टर्स, उसमें भी क्या है, वेट स्किन हो जाती है और उसके ऊपर जो है वो जलने के कारण ऐसे बबल्स हो जाते हैं। वो स्किन जो है वो हमारी बबल जैसी हो जाती है, वो बहुत ही पेनफुल होती है। गेट हेल्प राइट अवे, डू नॉट पुट आइस, डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर्स, डू नॉट यूज कॉटन बॉल्स टू क्लीन द एरिया, डू नॉट अप्लाई एनी ऑइंटमेंट, लेट द डॉक्टर डिसाइड हाउ टू ट्रीट दिस बर्न। अगर ज़्यादा जो है वो बर्न हो गया है और वो बबल्स हो गए ऊपर, तो क्या करना है, उसके ऊपर हमें आइज़ को कभी भी नहीं लगाना है और वो जो बबल्स हो जाते हैं ऊपर उसको भी हमें ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर जलने के ऊपर फिर ऐसे बबल्स जैसा हो जाए और फिर उसके ऊपर कॉटन से उसको एरिया को ऐसे हो कि हम क्लीन करें, तो वो भी उससे हमें नहीं करना है। और ना ही हमें ऑइंटमेंट है वो भी यूज़ नहीं करनी है। उसको हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके जाना है और फिर डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि उसको जो है वो क्या दवाई देनी है, उसके ऊपर लगानी है। ओके, देन नेक्स्ट है थर्ड डिग्री, दिस बर्न विल अपीयर्ड ब्राउन और ब्लैक विथ अ पार्ट अंडर द सम
पार्ट अंडर इट समटाइम्स लुकिंग वाइट। ये जो बर्न है वो कैसा दिखता है, पूरा ब्राउन और ब्लैक हो जाता है और कभी कभी वाइट जैसा वो दिखता है। डू नॉट ट्राई टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ बर्न। इस टाइप के जो बर्न होते हैं उसको खुद से ठीक करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल। दिस बर्न टाइप नीड टू द ट्रीटेड एट द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। ऐसे जो बर्न्स होते हैं उसको उन ऐसे पर्सन को जल्दी से हॉस्पिटल ही ले जाना चाहिए। वो खुद से हमें ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्क इन अ ग्रुप, कॉन्टेक्ट योर साइंस टीचर और अ डॉक्टर टू फाइंड आउट सम फर्स्ट एड टिप्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे प्रॉब्लम्स दी हुई है और उसके लिए फर्स्ट एड टिप हमें क्या यूज़ करनी चाहिए वो हमें यहाँ पे डिस्कस करके लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लीडिंग। कुछ हमें घाव लग गया हो और बहुत ज़्यादा खून बह रहा हो तभी हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें हमें यहाँ पे लिखना है क्लीन द वाउंड विथ अ कॉटन और वॉश इट इन रनिंग वाटर। तो क्या करना चाहिए, पहले उसको घाव जो है उसको पहले कॉटन से सही से साफ़ कर लेना चाहिए और फिर हमें जो रनिंग वाटर है यानी कि जो बहता हुआ पानी है उसमें उसको सही से वॉश कर लेना चाहिए। दूसरा है यूज़ द क्लीन क्लोथ एंड प्रेस इट ओवर द ब्लीडिंग एरिया। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक क्लीन क्लोथ लेके जो ब्लीडिंग एरिया है उसको ऊपर दबा के उसको टाइटली रख देते हैं, उसके ऊपर प्रेस करके उसको जो है बंद कर देते हैं। तो जो ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाती है, वो खून का जो बहाव है वो नहीं होता है। थर्ड नंबर पे है रेज द इंजर्ड एरिया टू रिड्यूस द ब्लड फ्लो। जो ब्लड एरिया है वो जो है जो इंजर्ड एरिया है उसको अपवर्ड साइड रखना चाहिए जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाए। और लास्ट ऑप्शन है कि टेक द पर्सन टू द डॉक्टर, और उसको जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं तब तक हमें ऊपर की जो हमें दिया हुआ है कि उसको कॉटन से साफ़ कर लेना चाहिए, फिर उसके ऊपर क्लोथ जो इसको प्रेस कर लेना चाहिए और उसको अपवर्ड साइड रखना चाहिए। तो ये सब करें तब तक हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर के पास पहुंचने तक जो ब्लीडिंग जो है वो कम होती है। फिर दूसरा है ब्रोकन बोन्स, यानी कि जो हड्डियां टूट जाती है तो उसके लिए क्या फिर फर्स्ट एड हम यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट मूव द हैंड और लेग दैट हैज़ ब्रोकन बोन्स। जो हाथ के या पैर के जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियां होती है वो टूट जाती है तो उसको मूव नहीं करना है तभी। पुट द ब्रोकन हैंड्स एंड लेग ऑन अ सॉफ्ट पिलो, और उसको जो है वो सॉफ्ट पिलो उसके नीचे रख के फिर उसके ऊपर या हाथ या पैर जो उसकी हड्डी टूट गई हो उसके ऊपर रखना है और फिर डॉक्टर की हमें सलाह लेनी है। फिर दूसरा है स्नेक बाइट। अगर सांप जो है उसने काट लिया हो तो क्या करना चाहिए। शाउट फॉर हेल्प और कॉल एन एम्बुलेंस, और किसी को हमारी हेल्प के लिए बुलाना चाहिए और या फिर फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल टेक अ नोट ऑफ हाउ टू स्नेक लुक्स, इट विल हेल्प डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट। और अगर पॉसिबल हो तो हमें वो भी देख लेना चाहिए कि जो सांप जो था वो कैसा था, यानी कि बहुत अलग अलग तरह के सांप होते हैं ना, तो वो सांप किस तरह का था उस हिसाब से वो कितना जहर उसके अंदर था या क्या था, वो डॉक्टर को उसको जो पेशेंट को इलाज करने में उसको हेल्प हो, इसलिए वो कैसा था वो भी हमें देख लेना चाहिए, वो भी याद रखना चाहिए। इमीडिएटली मूव अवे फ्रॉम द स्नेक, और जो स्नेक जिसने वहाँ पे हमें काट लिया है उससे हम वहाँ से फटाफट दूर हो जाना चाहिए। मेक अ पेशेंट लाई एज स्टिल एज पॉसिबल, कवर द बाइट एरिया विथ क्लीन कॉटन और बैंडेज। और
जो वाइट एरिया है जहाँ पे सांप ने काट लिया है, वहाँ पे उस एरिया को क्लीन करके उसके ऊपर जो क्लोथ्स या बैंडेज जो है वो लगा देनी चाहिए। टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल, और उसको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ फर्स्ट एड टिप्स देखी, और आपको अभी घर पे होमवर्क में जो है वो करना है आपकी वर्कबुक में से। तो आपका वर्कबुक का जो हमने लास्ट एक्सरसाइज करी थी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 पॉइंट्स टू कीप योर सेल्फ क्लीन, पेज नंबर 137 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो वहाँ पे आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं कि आप अपनी सेल्फ को कैसे क्लीन रख सकते हैं। तो सेंटेंसेस बना के आपको नीचे लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।